हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड में हिमांक अवनमन किसे कहते हैं और हिमांक अवनमन में ग्राफी व्याख्या। ये जो हिमांक अवनमन है ना, थोड़ा सा देखने को टफ लगेगा प्यारे भाइयों, आपको भी दिख भी रहा होगा डायग्राम में, थोड़ा सा कठिन है। लेकिन वीडियो को यदि अंत तक देखते हैं तो गारंटेड मैं कहता हूँ कि आप बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे और बहुत इजी लगेगा। बस हाँ, थोड़ा समय लगेगा, तो इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहले शब्द के अर्थ निकालते हैं। हिमांक क्या है, फिर हिमांक अवनमन क्या है, और इसके आधार पर हम करते क्या हैं, ज्ञात कैसे करते हैं। थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझिएगा, पूरा मैं लिखाऊंगा जितना आपको नोट्स में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हिमांक। जिससे प्यारे भाइयों, कोई आपके पास पदार्थ है, द्रव है, उसका यदि हम तापमान कम कर दें, उसका तापमान कम कर दें तो वह ठोस अवस्था में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है। जैसे जल का तापमान जैसे मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस से उसका तापमान कम करें तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो जल है वो बर्फ में बदल जाता है, यानी हिम के रूप में, यानी कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो वह ताप, जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदलता है, ठीक है, अर्थात ठोस और द्रव के जो दाब होते हैं समान हो जाते हैं, तब वह हिमांक ताप कहलाता है। समझने की कोशिश करेंगे क्या मैं कह रहा हूं। मैंने कहा एक द्रव है, ये द्रव है, ये ठोस अवस्था में बदलेगा। तो जिस ताप पर दोनों प्रवस्थाओं का दाब समान रहेगा, मतलब द्रव का दाब और ठोस का दाब समान है, उस स्थिति में द्रव ठोस या ठोस द्रव में बदल रहा है। समझ रहे हैं ना। कोई भी द्रव ठोस का बदलेगा जब इस द्रव का दाब इस ठोस के दाब के समान हो जाएगा, मतलब इसमें एक निश्चित टेम्परेचर लगेगा, ताप लगेगा, चाहे ताप की कमी हो या ताप की बढ़ोतरी हो। यानी किसी पदार्थ का वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव का जो ठोस प्रवस्था के साथ दाब क्या हो जाता है, समान हो जाता है, अर्थात द्रव ठोस अवस्था में बदलने लगता है, वह ताप हिमांक ताप कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा लिखेंगे आप लोग विधिवत। किसी पदार्थ का हिमांक वह ताप होता है जिस ताप पर पदार्थ की ठोस तथा द्रव प्रवस्थाओं के दाब समान होते हैं, मतलब द्रव ठोस अवस्था में बदलने लग जाए। सिंपल भाषा में सीखें, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें। हिमांक एक प्रकार का ताप है जिस ताप पर है ना कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। जैसे पानी को हम देखते हैं प्यारे भाई, वो बर्फ में बदल जाता है। सिंपल समझ गए। हिमांक यानी तापमान में कमी होगी तभी कोई द्रव ठोस अवस्था में बदलेगा। अब चीजें यहां पर समझिएगा। हिमांक अवनमन किसे कहते हैं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे हिमांक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में कमी कैसे आ जाती है, थोड़ा बेसिक चीजें समझेंगे। वाष्प दाब है क्या, देखिए प्यारे भाइयों, इसी चीज को समझना आसान नहीं होता, लेकिन यदि आप थोड़ा सा समय का है ना यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे प्यारे भाई, तो आप जरूर इसको सीख पाएंगे। जैसे आपका ये विलयन है, इसमें द्रव भरा हुआ है, ठीक है, इसमें द्रव भरा हुआ है, इसमें हम मिला दे रहे हैं विलेय पदार्थ। क्या मिला देते हैं, विलेय पदार्थ। और जो अवाष्पशील है, क्या है, अवाष्पशील है, ठीक। अभी देखने का कोशिश करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है प्यारे भाइयों, अभी यदि शुद्ध विलायक होता प्यारे भाइयों, तो कम ताप पर वो क्या होता है ना, थोड़ा सा क्या होता कि वाष्पित होने की कोशिश करता। वाष्पित का मतलब ये ठोस है वो किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए। वाष्पन यही कहलाता है, ठीक है। सॉरी, ये द्रव है, ये किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए। तो ये द्रव है, कम ताप पर क्या होता है, गैस अवस्था में बदल रहा है। ठीक है ना, चीजें क्लियर हो गई, एक समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे इसमें अशुद्धियां मिला दी तो वाष्प दाब में कमी कैसे आएगी, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे विलायक है, वाष्पित हो रहा है, लेकिन अवाष्पशील विलेय पदार्थ इसमें मिला दिया गया। अवाष्पशील जो वाष्पित ही नहीं हो रहा है, तो वाष्पन कम हो रहा है, तो वाष्प दाब में कमी आएगी। सिंपल है, और कुछ है ही नहीं इसमें, ज़्यादा कुछ भी नहीं है प्यारे भाइयों। जैसे इस विलयन में यानी विलायक में हम अवाष्पशील विलेय मिला दिए, तो अवाष्पशील यानी वो वाष्पित हो ही नहीं रहा है, तो वाष्प दाब में ऑलरेडी कमी लाएगा। इसलिए इस पूरे विलयन की जब विलेय पदार्थ मिल गया तो कहला गया विलयन। तो विलयन की वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। और यही वाष्प दाब में कमी प्यारे भाइयों क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन कहलाता है। अवनमन का मतलब क्या होता है,
कमी आना। क्या आना? कमी आना। चीजें क्लियर हो गई? इतना कंप्लीट हो गया कि हिमांक अवनमन क्या तात्पर्य है प्यारे भाइयों? हिमांक में कमी, हिमांक यानी एक ताप में और कमी आ जाना। अब एक चीज और यहां पर मैं फैक्ट समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपका एक शुद्ध द्रव जल है, शुद्ध द्रव जल है, ये मान लीजिए H2O है। ये कितने टेम्परेचर पर वाष्पित हो रहा है? वाष्पित मतलब इसको हम ठोस अवस्था में बदल रहे हैं जब, तो कितने टेम्परेचर पर? मान के चलता हूँ 4 डिग्री सेल्सियस पर ये किस में बदल रहा है? ठोस अवस्था में। लेकिन जैसे ही इसमें अशुद्धि मिला दिया हमने, अशुद्धि मिला दिया, तो हिमांक में कमी आएगी। कैसे हिमांक में कमी आएगी? जैसे हमने अशुद्धियाँ मिला देगा तो और कम टेम्परेचर करना पड़ेगा। मतलब मैं कहता हूँ कि 2 डिग्री सेल्सियस पर ये बन रहा है ना, तो हिमांक में क्या आ रही? और कमी आ रही है। हिमांक में और कमी आ रही है, यानी तापमान और हम कम कर रहे हैं। तो प्यारे भाइयों, ये जो कमी आ रही है वही हिमांक अवनमन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हमने एक द्रव लिया, द्रव सिंपल है प्यारे भाइयों, 4 डिग्री सेल्सियस पर यदि वो ठोस अवस्था में बदल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने अशुद्धियां मिला दी, जैसे ही हमने अशुद्धियां मिला दी, तो उसके है ना हिमांक में क्या आ गई? कमी। और कम टेम्परेचर करना पड़ेगा तभी वो ठोस अवस्था में बदलेगा। कोई द्रव है वो ठोस अवस्था में कब बदलता है? जब उसके तापमान में कमी करते हैं। तो हम क्या कहे कि शुद्ध विलायक है वो कम ताप पर, मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में बदल रहा था, लेकिन अशुद्धियां मिला दी तो और कम तापमान करना पड़ रहा है, और यही तापमान में कमी प्यारे भाइयों हिमांक अवनमन कहलाता है। तो यहाँ पर थोड़ा आप परिभाषा लिखने की कोशिश करें हिमांक अवनमन की। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, तो उसके हिमांक में कमी आना ही हिमांक अवनमन कहलाता है। और हिमांक में भी कमी आ जाती है, वाष्प दाब की कमी आने से उसके हिमांक में भी कमी आ जाती है। क्या कमी आ जाती है? हिमांक में भी कमी आ जाती है प्यारे भाइयों। और हिमांक में कमी आ जाने से जो आपका मतलब एक प्रकार से अवनमन है वो हिमांक अवनमन कहलाता है। ठीक, ये हो गया अपना हिमांक और हिमांक अवनमन। अभी तो सिर्फ आप चीजें समझो प्यारे भाई कि हिमांक है क्या और हिमांक अवनमन क्या है। अब आप समझोगे हिमांक अवनमन का ग्राफीय व्याख्या। सबसे पहले यहां पर आपको थोड़ा समझना है कि ये टेम्परेचर का ग्राफ है और ये वाष्प दाब का ग्राफ है। ठीक है, और इसके बाद प्यारे भाइयों विलयन का आपका ग्राफ है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ये ठोस हुआ विलायक है, ये द्रव विलायक है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे तापमान में कमी करेंगे, जैसे जैसे तापमान में कमी करेंगे तो कोई द्रव ठोस अवस्था में बदलेगा। ये चीज़ हमने बताया आपको। इसलिए प्यारे भाइयों ये द्रव विलायक को थोड़ा सा आगे रखा गया अधिक टेम्परेचर के सापेक्ष, और जैसे उसके तापमान में कमी करेंगे तभी वो जो द्रव विलायक है ठोस विलायक में बदलेगा। इसी कारण इसको हम नीचे की ओर यानी कम टेम्परेचर की ओर प्रदर्शित किए हैं। चीज़ें क्लियर? दो चीज़ यहाँ पर अभी आप लोग समझेंगे कि जो आपका एक BC का वक्र है वो द्रव विलायक का वक्र है, और AB का वक्र है ठोस विलायक का वक्र है। लेकिन द्रव विलायक का अधिक पर और हम ठोस विलायक का थोड़ा नीचे उसके वक्र के नीचे किए हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम तापमान में कमी करेंगे, जैसे जैसे हम तापमान में कमी करेंगे वैसे वैसे द्रव विलायक है ठोस विलायक में बदलता है। जैसे हमने आपको बताया कि जल है प्यारे भाइयों, उसके तापमान में कमी करेंगे तभी वो जल है बर्फ में बदलेगा। चीजें क्लियर हो गई? और हमको पता है, क्या पता है कि जैसे मान के चलता हूं कि द्रव विलायक यहां पर हमारा मतलब मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस पर ठोस में बदल रहा है, तो हमको पता है कि जब विलयन की बात करेंगे यानी अशुद्धियां मिला दें तो विलयन जो है और कम टेम्परेचर लगेगा प्यारे भाइयों। इसी कारण से उसका जो वक्र है और नीचे आ रहा है और निम्न टेम्परेचर पर यहाँ पर बिंदु D पर मिल रहा है। थोड़ा सा चीजें समझेंगे कि प्यारे भाइयों ये हम फिर से आपको समझा रहे हैं कि द्रव विलायक उच्च टेम्परेचर पर है, जैसे तापमान में कमी करेंगे तो द्रव ठोस में बदलेगा। लेकिन जब विलयन की बात आ जाती है, विलयन का वक्र है DE, विलयन का वक्र है वो नीचे है, क्योंकि इसका दाब प्यारे भाइयों और कम होगा। वाष्प दाब के साथ साथ इसके टेम्परेचर में और कमी लाने पड़ेगी, तभी प्यारे भाइयों ये ठोस अवस्था में बदल सकेगा। ठीक है, चीजें क्लियर? अब एक बार मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये H2O था, ये द्रव अवस्था में है, ये द्रव अवस्था में है। इसको 4 डिग्री सेल्सियस यदि चाहिए, और जैसे इसको हम मान लो विलेय के साथ मिला दिए तो ये बन गया विलयन। क्या बन गया प्यारे भाइयों? विलयन। तो इसकी टेम्परेचर में और कमी करनी पड़ेगी,
क्योंकि कम ताप और तापमान कम करना पड़ेगा, तभी ये प्यारे भाइयों क्या बनेगा, तभी ये बन पाएगा, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो पाएगा। और सिंपल है, जो जितना सॉलिड होता जाएगा उसके दाब में उतनी ही कमी होती जाएगी। क्योंकि दाब कब बनता है प्यारे भाइयों, कोई द्रव लिक्विड जो है वाष्पित अवस्था में कब होता है, जब वो द्रव लिक्विड रहता है तो वाष्पित होता है, लेकिन जब ठोस हो जाएगा तो वाष्पन की क्रिया कम हो जाएगी, वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। मतलब हम जानते हैं कि कोई भी द्रव विलायक है, इसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक का अधिक होगा, विलेय पदार्थ मिलाने से उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और विलयन का वाष्प दाब तो विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम होता है, ये आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि शुद्ध विलायक ज्यादा वाष्पित होगी और ज्यादा वाष्पित होगी तो उसका वाष्प दाब अधिक होगा। लेकिन विलयन की जहां बात करते हैं तो विलयन में मिल जाता है अशुद्धियां, यानी विलेय पदार्थ मिल जाता है, तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है प्यारे भाइयों, कम हो जाता है। इसीलिए विलयन के वक्र को नीचे और विलायक के वक्र को ऊपर रखा गया है। चीजें क्लियर हो गई। चित्र में यहां देख सकते हैं BC शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है ना। इसे अवाष्पशील विलेय मिला देने से विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, तो ये हमने DE कर दिया। पूरा विधिवत जो मैं अभी बोल दिया ना, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो BC है द्रव विलायक का वाष्प दाब है, और जैसे इसमें अवाष्पशील मिला देते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, इसलिए जो DE है वो BC के नीचे है। ठीक है ना, क्लियर हो गया प्यारे भाइयों। आगे वक्र DE तथा AB क्रमशः विलयन व ठोस विलायक का वाष्प दाब दर्शाता है, यानी DE विलयन का, और ये जो AB है प्यारे भाइयों, ये जब द्रव ठोस में बदल जाता है तो AB जो है ठोस हुआ विलायक का क्या दर्शाता है, वाष्प दाब का वक्र दर्शाता है। फिर आगे समझते हैं, ताप वृद्धि के कारण विलायक और विलयन दोनों वाष्प दाब में वृद्धि होती है। ये चीज मैं आपको बता देता हूं, ताप बढ़ाने से, किसी भी द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो ज्यादा वाष्पित होगा, तो वाष्प दाब में वृद्धि होगी, चाहे वो विलयन हो या विलायक हो प्यारे भाइयों। यदि ताप हम बढ़ा रहे हैं तो उसके वाष्प दाब में वृद्धि होगी, ये मूलभूत सिद्धांत है, आप नोट डाउन कर लो। क्योंकि किसी भी द्रव को यदि हम गर्म करेंगे तो वो द्रव वाष्पित होगा, और वाष्पित होगा जितना अधिक, उसके वाष्प दाब में उतनी ही वृद्धि होगी। ठीक है। दूसरा है यहां पर विलयन का वाष्प दाब दर्शाने वाले वक्र DE शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दर्शाने वाले वक्र BC के नीचे है, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ये तो सबको पता है प्यारे भाइयों, मैंने पहले ही बताया कि शुद्ध विलायक है वो ज्यादा वाष्पित होगा। यदि वहां पे हम अशुद्ध विलायक की बात करें, यानी उसमें हमने द्रव मिला मतलब विलेय पदार्थ मिला दिया प्यारे भाइयों, तो विलेय पदार्थ मिलाने के कारण उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, क्योंकि शुद्ध विलायक जल्दी वाष्पित होता है, और थोड़ा सा यदि विलयन की बात करें वो देर से वाष्पित होता है। इसलिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा उच्च होता है, और विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से हमेशा निम्न होता है। इसलिए हम विलायक के वाष्प दाब को ऊपर प्रदर्शित किए हैं, और प्यारे भाइयों विलयन के वाष्प दाब को नीचे प्रदर्शित किए हैं, जो कि चित्र में आप देख लिए। इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर प्यारे भाइयों, कि बिंदु B पर ठोस हुए विलायक तथा द्रव विलायक के वाष्प दाब बराबर हैं, अतः बिंदु B के संगत ताप हिमांक T0F दर्शाता है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो बिंदु B यहाँ पर है प्यारे भाइयों, यहाँ पर ठोस हुआ विलायक और द्रव विलायक का दाब समान होगा। कोई द्रव ठोस अवस्था में जब बदलेगा, जब ये द्रव विलायक और ठोस विलायक दोनों का जब दाब क्या होगा, लगभग समान अवस्था में होंगे प्यारे भाई, तभी द्रव विलायक ठोस हुआ विलायक कहलाएगा या ठोस में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर जो आपका B है वो भैया आपका द्रव विलायक और ठोस हुआ विलायक जो भी है, इसका जो वाष्प दाब समान होता है, जिसके संगत ताप T0F है। और हमने बताया जैसे ही इसमें विलेय पदार्थ हमने मिला दिया प्यारे भाइयों विलायक में, वैसे इसके दाब में भी कमी आ गई और इसके हिमांक में भी कमी आ गई, इसलिए इसके संगत ताप TF है। कितना ताप? TF है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है कि बिंदु D पर ठोस हुए विलायक और विलयन के वाष्प दाब वक्र मिलते हैं, जहां हिमांक ताप TF है। चीजें क्लियर हो गई। अगला बात करते हैं प्यारे भाइयों कि अधिक ताप में कम ताप में क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी हिमांक में अवनमन कैसे निकालेंगे। तो अधिक ताप वाले में से कम ताप को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो TF का मान TF नॉट या TF T0F ऐसा करो, ठीक है, इसको काट दो, के मान से कम होता है। मतलब TF क्या है भैया, विलयन का ताप है, और विलयन और कम ताप करना पड़ेगा तभी वो ठोस में बदलेगा। हिमांक यानी ठोस अवस्था में बदलने की बात कर रहे हैं, तो उसकी टेम्परेचर और कम करनी पड़ेगी, इसलिए इसका मान कम है। तो कितना कम है, तो क्या करेंगे, T0F माइनस TF ऐसा घटा देंगे, यही चीज है। अब यहां पर बताया गया कि प्यारे भाइयों ये जो हिमांक अवनमन है, यानी जो कमी आ रही है, ठीक है ना, क्या
कमी डेल TF का मान है वो मोललता के समानुपाती होता है। किसके? मोललता के समानुपाती होता है। तो प्रयोगों से ज्ञात है कि किसी विलयन में विलायक के हिमांक में जो अवनमन है विलेय के मोललता के समानुपाती होता है। यानी विलेय भैया जितना ज़्यादा मिला दोगे, विलेय के मोलों की संख्या जितनी अधिक हो जाएगी उसके तापमान में उतना ही कमी करना पड़ेगा। कोई विलयन है जिसमें जितना विलेय पदार्थ मिला दोगे तो वो उतना ही कम ताप पर वो ठोस अवस्था में बदलेगा। हिमांक का मतलब ही क्या है प्यारे भाइयों? द्रव को ठोस में बदलने में तापमान में कमी लाना हिमांक कहलाता है, हिमांक अवनमन कहलाता है। हिमांक तो वह ताप है जिस ताप पर द्रव या ठोस अवस्था दोनों अवस्थाओं में उसका दाब समान हो, और दाब समान होगा तभी कोई द्रव ठोस अवस्था में बदलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हिमांक अवनमन समझाया और हिमांक अवनमन का ग्राफीय व्याख्या समझाया। इसके आधार पर एक छोटा सा मैं करती व्याख्या व्यंजक कराऊंगा जिसमें एक आंकिक प्रश्न भी ऐड कर दूंगा कि मान लीजिए हिमांक अवनमन से विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करनी है, विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करना है, ये चीज हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा विधिवत नोट्स बना सकते हैं। जो भी स्टूडेंट रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे चैनल में तो वीडियो से ही नोट्स बना सकते हैं, या कि जिनको नोट्स लेना है तो 100 रुपये में मिल सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9685 29 91 49 पर। ठीक है, तो ये लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक बार फिर से नंबर बोल दे रहा हूँ 9685 29 91 49 पर आपको विधिवत नोट्स मिलेंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।